चलिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ अपन इम्पोर्टेंट सम कर रहे हैं आज। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0 एंड अल्फा पावर एन बीटा पावर एन बी एन दिया है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी एन प्लस 1 बराबर या फिर बी एन प्लस 1 बराबर या फिर बी एन प्लस 1 बराबर या फिर बी एन प्लस 1 बराबर which one is correct? ओके, करेक्ट है चौधरी कल्पेश। संकेत तुपकर भी करेक्ट है। देख लीजिए इसका सॉल्यूशन। आप इसको क्रॉस चेकिंग से भी जा सकते थे, एन की जगह 1 लेके, बाकी मेथड से भी इजीली आ जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। और जब भी आपको दिया हो अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, सबसे पहले सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मेंशन कर लें। चारों ऑप्शन में आपको वी एन प्लस 1 का वैल्यू पूछा है, मतलब अल्फा पावर एन प्लस 1 प्लस बीटा पावर एन प्लस 1 का वैल्यू। तो आप इसको अल्फा इंटू अल्फा पावर एन और बीटा इंटू बीटा पावर एन लिख सकते हो, और अल्फा को फर्स्ट इक्वेशन से ए माइनस बीटा लिख सकते हैं, और ऐसे यहाँ बीटा को ए माइनस अल्फा लिख सकते हैं। ना वैन यू ओपन दी ब्रैकेट, ए वाले टर्म साथ में लेंगे तो अल्फा पावर एन बीटा पावर एन आ जाएगा, और इन दोनों टर्म में जो नेगेटिव वाले टर्म्स हैं उसमें माइनस अल्फा बीटा कॉमन ले लेते हैं, तो इतना बचता है। और अब इसके बाद फाइनली आंसर ए, इसको लिख सकते हैं वी एन, और अल्फा बीटा की जगह पर बी लिख सकते हैं, ये वी एन में। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, इजीली आंसर दे देता है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को याद रखें। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ऑल एक्स x² + 2ax + 10 - 3a is positive, then a belongs to interval a less than -5 होगा या -5 less than a less than 2 या a का वैल्यू मोर देन 2 आता है या फिर 2 less than a less than 5 आता है. Which one is correct? क्वेश्चन नंबर डालते जाया करें. ये क्वेश्चन नंबर 2 है and these are the options. A इनमें से किसमें बिलोंग करेगा? A की रेंज क्या होगी? संकेत तुक्कर करेक्ट है. चलिए, और किसी का नहीं आया है. देखें अब इसका सॉल्यूशन. कल्पेश चौधरी करेक्ट है. अगेन दो ही बच्चे. करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन है इसका. और आपने ये पढ़ा है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव दिया है, ग्राफ हमेशा अबव द एक्स एक्सिस बनेगा, मतलब इसका ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव होगा. ये तो पॉजिटिव आपको दिया ही है क्योंकि एक ही जगह पर 1 है. डी नेगेटिव होना चाहिए, मतलब b² - 4ac ये लेस देन 0 होना चाहिए. 4 से डिवाइड कर दीजिए, ये लेस देन 0 होना चाहिए. इसके रूट्स निकालेंगे तो a - 10 और a - 5, a + 5 और a - 2. जब नंबर लाइन पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो -5 लेस देन a लेस देन 2. बेबी का मेथड से वी गेट द रिजल्ट. सेकंड ऑप्शन करेक्ट है. संकेत तुपकर कल्पेश चौधरी दो का आंसर आया. मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - bx + r और α/2 और 2 बीटा
दे आर रूट्स ऑफ x square minus qx plus r equals to 0. Then r का वैल्यू कितना हो? आपके ऑप्शन है 2/9 p minus q 2q minus p, 2/9 q minus p 2q minus p, 2/9 q minus 2p 2q minus p, 2/9 2p minus q और 2q minus p. Which one is correct? R का वैल्यू फाइंड आउट करना है. एक ग्राफ फाइन लगे. लोनारे अंकेश करेक्ट है. वेरी गुड. थैंक यू. तो देखिए सॉल्यूशन. थर्ड क्वेश्चन ये वाला, इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है. सबसे पहले आपको वही काम करना है. इन रूट्स का सम लिख लीजिए. अल्फा प्लस बीटा बी आता है. अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर आता है. वहां से सम ऑफ रूट्स अल्फा बाई 2 और 2 बीटा क्यू आएगा. प्रोडक्ट वही आएगा. और हमको आर निकालना है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा बीटा बच चाहिए. तो बस इससे अल्फा बीटा निकाल लीजिए. पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते सेकंड वाली इक्वेशन को, तो ये आपके पास दो इक्वेशन बन जाते हैं. नीचे वाले में से ऊपर वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 बीटा का वैल्यू 2q माइनस पी आता है. और ये बीटा का जो वैल्यू आया ये अपन फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे. तो अल्फा का वैल्यू p माइनस 2q minus p by 3. When you calculate this, तो 4p minus 2q upon 3, 2 कॉमन हो जाता है, तो 2p minus 2 by 3. अब आपके पास अल्फा और बीटा दोनों के वैल्यू हैं. यहाँ से बीटा का वैल्यू आ जाएगा 2q minus p upon 3.
अब इन दोनों का प्रोडक्ट आप करोगे अल्फा बीटा तो आर मिल जाएगा, तो आर का वैल्यू 2/9 2p माइनस क्यू और 2q माइनस p बन जाएगा। इजीली आ जाएगा, इजी क्वेश्चन था, केवल सम और प्रोडक्ट निकाल लेना था, अल्फा बीटा मिल जाता। अल्फा बीटा का प्रोडक्ट आपसे पूछा था तो वी गेट आर, उसका स्क्रीनशॉट ले लें, पेज नंबर 4। क्वेश्चन 4। नेक्स्ट आपको दिया अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, अल्फा ग्रेटर देन बीटा, और ए एन आपको जो दिया है वो अल्फा पावर एन माइनस बीटा पावर एन, यहाँ एन मोर देन 1 है। Then you have to find the value of a10 minus 2 times of a8 divided by twice of a9। इसका वैल्यू कितना होगा? ऑप्शन है आपके 1 2 3 4। फोर्थ क्वेश्चन, चलिए देख लीजिए, किसी का भी नहीं आया। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन 3। और आपको ये बताया कि सबसे पहले तो सम और प्रोडक्ट आप लिख लिया करो। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 6 और अल्फा इंटू बीटा आपको -2 दिया है। अभी ए 10 का मतलब अल्फा पावर 10 माइनस बीटा पावर 10। ये जो -2 है इसकी जगह हमने अल्फा बीटा लिख लिया, और ये अल्फा पावर 8 माइनस बीटा पावर 8, नीचे 2 और अल्फा पावर 9 बीटा पावर 9। अब अल्फा वाले टर्म्स इसको और इसको साथ में लेंगे तो अल्फा पावर 9 कॉमन आ जाता है।
ऐसी रिमेनिंग दो में बीटा पावर 9 कॉमन आ जाए और डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ अल्फा पावर 9 बीटा पावर। अब अल्फा प्लस बीटा कॉमन हो गया, ये अल्फा पावर 9 बीटा पावर 9 नीचे से कट जाता और अब तो कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 6 था, दैट इज 6/2, 3 आंसर आता है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, नोट कर लीजिए। पेज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है आपको, ये जो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं ये प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में आए हैं, इसलिए अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन में आपको दिया है पी क्यू बी रियल नंबर्स सच दैट p not equal to 0, p cube is not equal to q, p cube is not equal to minus q, alpha beta are such that ये नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग अल्फा प्लस बीटा माइनस पी दिया है और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इसका वैल्यू क्यू दिया। Then quadratic equation whose roots are alpha by beta or beta by alpha is quadratic equation बतानी है बेसिकली। फर्स्ट ऑप्शन है p क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस p क्यूब प्लस 2q एक्स और p क्यूब प्लस q इक्वल्स टू 0। दूसरा ऑप्शन p क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर p क्यूब माइनस 2q एक्स p क्यूब प्लस q इक्वल्स टू 0। p क्यूब माइनस q एक्स स्क्वायर 5p क्यूब माइनस 2q एक्स प्लस p क्यूब माइनस q इक्वल्स टू 0 एंड लास्ट ऑप्शन p क्यूब माइनस q एक्स स्क्वायर 5p क्यूब प्लस 2q एक्स और p क्यूब माइनस q इक्वल्स टू 0। Which one is correct? 6 क्वेश्चन है। Which option is correct? तो अगेन थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज लेंदी था, बाकी अप्रोच तो समझ में आता है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेशन के लिए हमको सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रिक्वायर्ड है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसका 1 आएगा और 1 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आने का मतलब है ए और सी बिल्कुल बराबर आते हैं। तो चारों ऑप्शन आप देखो, चारों ऑप्शन में ए और सी बिल्कुल बराबर दिए हैं क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 आएगा। तो बेसिकली हमने सम ऑफ रूट्स निकालना है। इन दोनों का जब सम निकालोगे तो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रिक्वायर्ड होगा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए आपको दो रिलेशन दिए हैं, अल्फा प्लस बीटा दिया है और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दिया है। इससे पहले अल्फा बीटा की वैल्यू आती है, उसके बाद अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आता है। तो मतलब अप्रोच समझ में आता है, बस आप सही सही करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेन सम ऑफ रूट्स निकालना है इसका।
संकेत तुक्कर, अपना आंसर आप चेक करें। दिस इज रॉन्ग आंसर। करेक्ट है कल्पेश चौधरी, संकेत तुक्कर करेक्ट है। तो इजीली ये क्वेश्चन आप क्रॉस चेकिंग से जा सकते थे, अल्फा बीटा का वैल्यू 1 1 लेके आप पी और क्यू निकाल के उससे बना सकते हो। बाकी यदि एक्चुअली देखें भी आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। और सबसे पहले आपको सम ऑफ रूट्स और ये दिया है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी लगा रहे हैं, विच इज ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, ये आपको दिया है क्यूब। इसमें अपन डाल देते हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस पी क्यूब और 3 अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा माइनस पी है तो ये प्लस हो जाएगा बराबर क्यू। यहाँ से अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का वैल्यू पी क्यू प्लस क्यू अपॉन 3p आ जाता है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। नाउ वी गेट द प्रोडक्ट। नाउ इन दोनों का सम निकाल लेते हैं, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा का सम which is alpha square plus beta square by alpha beta, which can be written alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta upon alpha beta, और अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू पी क्यू प्लस क्यू अपॉन 3p, और इसका भी ट्वाइस है इंटू 2 है, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा अगेन है पी क्यू प्लस क्यू अपॉन पी। तो व्हेन यू टेक दी एलसीएम तो 3p कट जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 3p क्यूब माइनस 2p क्यूब, इट इज p क्यूब माइनस 2 क्यूब अपॉन p क्यूब प्लस क्यूब। दिस इज अवर सम ऑफ रूट, एंड व्हेन वी गेट दी सम, तो आप देख रहे हो सम इस जगह पे लिखा जाता है, और यही एक ऑप्शन है जिसमें सम इतना आ रहा है, सो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो बाकी सम आ गया, प्रोडक्ट तो 1 है ही, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो फॉर्मेशन का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, इसमें वैल्यू डाल दीजिएगा, देन यू गेट दी सेकंड ऑप्शन। चौधरी कल्पेश, संकेत उत्तर करेक्ट है। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन
ax square minus bx plus c equals to 0 is square of other। तो आपको बताना है which one is correct, इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी क्यूब प्लस 3ab बराबर 0। ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस 3abc बराबर 0। ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस बी क्यूब प्लस 3abc बराबर 0, या फिर नन ऑफ दीज। संकेत तुक्कर करेक्ट है, वेरी गुड। हाँ, इसी जैसा एक और क्वेश्चन मैं इसके नीचे लिख दे रहा हूँ, दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों प्रीवियस ईयर्स में आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की इफ, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है, 1 रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस px प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यहाँ p पॉजिटिव है, इज स्क्वायर ऑफ अदर, देन p का वैल्यू कितना। आपके ऑप्शन है 1/3, 1, 3 या फिर नन ऑफ दीज। बिल्कुल इसी जैसा मिलता जुलता इसी से क्वेश्चन है, साथ में लिख दिया, दोनों का अप्रोच बिल्कुल सेम है। 1 मिनट और दे रहे हैं, इसका भी आप आंसर देख लें, फिर दोनों एक साथ डिस्कस कर देते हैं। चलिए देखिए अब आंसर। कभी भी आपको ये बोला हो कि एक रूट करेक्ट है, संकेत तुक्कर दोनों करेक्ट है संकेत। कभी भी आपको ये बोला है कि 1 रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर,
ये तो जो कंडीशन बनेगी वो आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, बाकी ये हमेशा याद रखें, ये वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर, तो हमेशा जो रूट्स हैं वो ओमेगा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसके जो रूट्स आते हैं वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आते हैं, वन रूट स्क्वायर ऑफ अदर आता है। तो हमेशा जब भी वन रूट स्क्वायर ऑफ अदर हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इससे कंपेयर करिए। तो जब मैं इससे इसको कंपेयर करूंगा तो सुशांत ठाकरे 6 क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। तो जब भी आप इसको इससे कंपेयर करेंगे तो आप देख रहे हो कि यदि मैं p की जगह पर 3 लिख दूं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बन जाएगा और उसका वन रूट स्क्वायर ऑफ अदर होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो p का वैल्यू आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 3। एंड सिमिलरली यहाँ पर भी यदि वन रूट स्क्वायर ऑफ अदर मेरे को बनाना है तो मैं ए और बी और सी को इस तरीके से ले लेता हूँ, ए बराबर वन, बी बराबर माइनस वन और सी बराबर वन। जब मैं ए बी सी की वैल्यू ये लूंगा तो ये ए एक्स मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बनेगा, वन रूट स्क्वायर ऑफ अदर आएगा। और ए बी सी की ये जो वैल्यूज हैं ये फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। आप डाल के देख लें कि जब इसका वैल्यू निकालोगे तो वन प्लस वन टू आएगा, टू प्लस वन थ्री हो जाएगा और थ्री माइनस थ्री जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से अप्रोच करेंगे, ये चीज आप हमेशा याद रखें, वन रूट स्क्वायर ऑफ अदर है तो रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होंगे, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी यदि आपको इसको एक्चुअल मेथड से जाना है तो वो उसका एक्चुअल सॉल्यूशन भी मैं बता देता हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं नीचे वाला हटा के इसका एक्चुअल सॉल्यूशन आपको बता। तो आप देखिए इसका एक्चुअल सॉल्यूशन। तो एक रूट दूसरे का स्क्वायर दिया है, तो जो सॉल्यूशन का एक्चुअल मेथड होता है वो ये है कि रूट्स हमारे अल्फा और अल्फा स्क्वायर हो गए, तो सम ऑफ रूट्स बी अपॉन ए आएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए आता है। अब इसका मैंने बोथ साइड क्यूब कर लिया है, पावर 3 ले लिया है। अब ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी, ये बी क्यूब बाई ए क्यूब। और अब इसमें अल्फा क्यूब का वैल्यू डाल देंगे सी बाई ए, अल्फा क्यूब का वैल्यू और अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का वैल्यू। ना पूरे इक्वेशन को ए क्यूब से मल्टीप्लाई करना है, इसको ए क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे, इसको ए क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे, इसको ए क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी उसको ट्रांसफर कर दीजिए, देन यू गेट द रिजल्ट। तो ये फर्स्ट ऑप्शन। तो कभी भी बोला जाए वन रूट स्क्वायर ऑफ अदर तो इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो ये 6 क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, और जो 7th क्वेश्चन दिया था 7th क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, वैल्यू 3 आती है। टेक दी स्क्रीनशॉट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज नंबर 8। अब ये तो क्वेश्चन आपने किया ही हुआ है, फिर भी देख लें। दो क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे। The number of values of x in closed interval 0 से 5 pi
satisfying equation 3 sin square x minus 7 sin x plus 2 equals to 0. ऑप्शन है 0, 5, 6 या फिर 10. क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 9. In triangle PQR, if angle R is equals to 90 degree and tan P by 2, tan Q by 2 are roots of dx square plus bx plus c equals to 0, then which option is correct? A plus b बराबर c आता है या b plus c बराबर a आता है. थर्ड ऑप्शन है a plus c बराबर b आएगा या फिर b बराबर c. संकेत उत्तर 8 बार चेक करें. रॉन्ग है. अंकेश लोनारे 8th क्वेश्चन करेक्ट है. संकेत तुपकर 8th क्वेश्चन चेक करें, अभी भी रॉन्ग है. कल्पेश चौधरी 8th करेक्ट है. सुशांत ठाकरे 8th क्वेश्चन करेक्ट है. चलिए 8th देख लीजिए, 9th आप ट्राई करें जब तक. 8th क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जब आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो 3 साइन कॉमन आ जाता है. तो साइन एक्स बराबर 2 वैल्यूज आती हैं, एक 1/3 और एक 2. तो 2 तो निगलेक्ट करेंगे क्योंकि साइन एक्स 2 नहीं हो सकता. और यदि आप 0 से 5 पाई तक साइन एक्स का ग्राफ बनाते हो तो 0 से 2 पाई, ये 4 पाई और ये 5 पाई. तो साइन एक्स बराबर 1/3 जो है
6 पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करता है, इसलिए नंबर ऑफ सोल्यूशन इसके 6 हो जाए। तो चौधरी कल्पेश फर्स्ट क्वेश्चन का सॉरी 9th क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। सुशांत ठाकरे करेक्ट है। 9th अंकेश लोनारे भी करेक्ट है। केवल संकेत तुक्कर का 9th का नहीं आया। तो देख लीजिए 9th क्वेश्चन भी। 9th क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। और इसमें जब सॉल्यूशन करेंगे तो हमको राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, मतलब एंगल R 90 डिग्री दिया है, तो P/2 और Q/2 का जो सम है वो भी 45 हो जाएगा। P + Q भी 90 आएगा। जब भी रूट्स इन टर्म्स ऑफ tan दिए हो तो हमेशा ये फॉर्मूला लगाने का, ये आपको याद कराया है। tan A + B का फॉर्मूला होता है tan A + tan B अपॉन 1 - tan A × tan B। अब ये फॉर्मूला क्यों लगाते हैं? क्योंकि इससे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिल जाता है। P + Q का वैल्यू भी 90 होगा, 90/2 45, tan 45 1 होगा। सम ऑफ रूट्स -B/A, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स C/A। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो -B/A -C आएगा। सो A - C = -B, इसलिए A + B = C आता है। सो दिस इज दी फर्स्ट ऑप्शन। तो 9th का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, नोट कर लीजिए इसको। और ऐसे ही क्वेश्चन अब आप और बनाइए। अगली क्लास में हम कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करेंगे, ठीक है? उसका रिवीजन, क्वाड्रेटिक के और भी क्वेश्चन आप बनाते रहिए। नेक्स्ट आपका चैप्टर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद।